कैसे हैं बच्चों आप लोग। चलिए आगे का शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे। क्लास 10 NCERT क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए बच्चों, लेसन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM। फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द HCF एंड LCM of the following integers of the following integers आप समझते ही हैं। राइट, फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय अप्लाइंग NCERT का क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। राइट, उसमें क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, 12, 15 और 21। 12, 15 एंड 21। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसको क्या करना है, ठीक है, HCF और LCM निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे और ये हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो हंस के इसलिए दिखा रहा हूँ, कभी आप सोचते होंगे सर हंसते नहीं है क्या। सो 12 के टेबल में 6 आता है, हाँ 2 के टेबल में 12 आता है, यस। कौन से 6 टाइम पर, 2 6 12, 2 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 3 6, 3 1 3। राइट, फिर हम करेंगे किसका बच्चों फैक्टराइजेशन, 15 का करेंगे। 3 5 15, 5 1 5। फिर उसके बाद हम किसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 का। यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21 और 7 1 कितना बच्चों, 7। सो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 एंड क्या है 21। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, जिस जगह भी डाउट लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, उसके बाद में हमने क्या कर देना, HCF निकालना है बच्चों। HCF का तरीका मैंने क्या बताया था कि इसमें और इसमें जो कम से कम टाइम आया हो वो होगा HCF। तो बताओ 2 इसमें आया है नहीं, तो बात ही ख़त्म हो गई। HCF तो फिर हो ही नहीं सकता, तीनों में होना चाहिए। 3 इसमें आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। कम से कम देखो कितना, एक ही बार आया है और कम से कम ही लिया जाता है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब LCM की बात करेंगे। अब LCM देखिए, LCM होता है बच्चों जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए, चाहे दूसरे में हो या ना हो। ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे दूसरे में हो या ना हो। देखो 2 यहाँ पहले तो वो देख लेंगे जो तीनों में हो। LCM के लिए भी पहले कॉमन देख लो जो तीनों में हो। 3 है, 3 है, 3 है, तीनों में है तो 3 लिख दिया। 3 है, 3 है, 3 है। उसके बाद बचा हुआ जो भी डेटा है, जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है बची हुई, उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे LCM में। 2 × 2, उसके बाद 5 और ये 7। ठीक है, 2 × 2, 5 × 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 5 20। राइट, और 20 का जो है 2 3 6, 6 7 42। ये हमारा LCM आया। प्राइम फैक्टराइजेशन, एक सेकेंड, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करोगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन में कह रहा है तो बेटे इसको पूरा LCM ना लिख करके आपने क्या कर देना है, इसको सीक्वेंस से लगा देंगे। 2 की पावर 2, 3 5 7, इसको पावर के रूप में इस तरीके से छोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में है आपका इसका जो है 17 23 और 29। 17 23 और 29। सेवनटीन 23 और 29, यही है ना। चलिए इसमें क्या है,
देखिए 17 का बच्चों आप करोगे फैक्टराइजेशन, 17 वन ज़ा 17 यही रहेगा। 23 का आप करोगे 23 वन ज़ा 23 रहेगा। 29 का करोगे 29 वन ज़ा 29 रहेगा। सो 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 1। 23 को आप क्या लिख सकते हो, 23 इंटू 1। और 29 को आप क्या लिख सकते हो, 29 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ होता है जो सब में कॉमन हो। सो यहाँ पर क्या है सब में कॉमन, देखो 1 1 1 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है 1। फिर उसके बाद है एलसीएम। बच्चों एलसीएम में क्या है, एलसीएम जो इसमें देखो कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है, जो बची हुई चीज़ें हैं सब लिख लेंगे। तो यहाँ कितना है कॉमन, तो है 1 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 अगर एचसीएफ ले रहा हो सिर्फ सिंगल 1 है तो लिखना पड़ेगा, बाकी इसके साथ में ज़रूरी नहीं लिखो, अगर लिख भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। 17 बचा 23 29, बस यही आपका आंसर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सेकंड का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है भाई, नेक्स्ट है 3 8 20, सॉरी अभी मैं 1 मिनट बोल रहे हैं कौन सा है। जो आपको जो है पूरी एनसीईआरटी इस चैनल पे मिलेगी, आप इसको सिस्टमेटिक देखते चलें, हर दिन का हर दिन तैयार करते चलें, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का मिलना है। और कुछ जो प्रीवियस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे, जैसे कि हमने अपलोड कर दिए क्लास 10 के सेकंड लेसन है पॉलिनोमियल, उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और भी उसमें अपलोड करेंगे अभी सेकंड लेसन के। है यहाँ पर 8 9 25, 8 9 25। चलिए भाई इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का करेंगे, 5 5 ज़ा 25, बच्चों 5 1 ज़ा 5। सो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 को, 9 को आप लिख सकते हो, ये आ गया 3 इंटू 3, ठीक है। और इसमें आप एक काम और कर सकते हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक काम और कर सकते हो, 2 की पावर कितना लिख सकते, जैसे पहले आप देखो 8 का क्या आया, ये आ गया, राइट। सो इसमें आप, ठीक है, चलो ऐसे ही लिख लो, 8 का ये आ गया। 9 का देखो, 9 का कितना आया है, 9 का बच्चों आपका आया 3 इंटू 3, और 25 का कितना आया, 5 इंटू 5। क्लियर है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सो देखिए एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। इसमें देखो पहले सब में कॉमन 2 इसमें है, इसमें है, इसमें, यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन है कुछ नहीं दिख रहा है, आप कहोगे नहीं है। हर किसी के मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। तो सब में कॉमन क्या हुआ, 1। क्यों, एचसीएफ होगा 1, क्योंकि हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 है, 1 लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें कॉमन क्या है, 1, तो एचसीएफ ये हो गया। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम में क्या होगा, देखिएगा एलसीएम होता है जो तीनों में कॉमन हो, पहले तो वो देख लो कॉमन है क्या, नहीं है। 2 कॉमन है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलो। 3 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और 2 कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इससे बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट 1 के। तो एलसीएम कैसे करेंगे, जो सब कुछ है बचा कुचा सब लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। ये क्या है, 3 इंटू 3, ये भी लिख दिया। 5 इंटू 5, ये भी एज इट इज़ लिख दिया। एलसीएम है ये 2 की पावर कितना, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 1 और 1 2, और 5 की, क्योंकि जिस 5 की पावर 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा। सो हमारा ये एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्वेश्चन हमारा ये वाला क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बोर्ड है ना, अभी शुरू से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते चलिए ताकि आपके ऊपर लास्ट में जा कर के लोड ना आए एक साथ।
फिर आपको प्रॉब्लम होती है अगर आप शुरू में नहीं पढ़ते तो। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ HCF ऑफ 306, इफ HCF ऑफ 306 and 657 is 657 is 9, ये कितना है, is 9, then find their LCM, then find कितना, find LCM, ये हमें LCM फाइंड करना है। चलिए क्या करेंगे भाई, हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या है बच्चों, यहाँ से हमने आंसर स्टार्ट किया, ठीक है। LCM बहुत सिंपल क्वेश्चन है, LCM इंटू HCF इक्वल टू दो नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब अगर वो नंबर A और B मान लें तो उन दो नंबर का प्रोडक्ट, ये फार्मूला होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इन्हीं दो नंबर का अगर आप LCM निकालो, इन्हीं दो नंबर का अगर आप HCF निकालो तो उनका जो मल्टीप्लाई करोगे LCM का और HCF का वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मतलब उनके मल्टीप्लाई के। सो LCM कितना है, HCF कितना बोल रहा है, HCF ऑफ 306 एंड जो है अभी यहाँ पर आप देख लो A कितना है बच्चों, A है 306, B कितना है, दो नंबर लिख लिए 657, राइट। और HCF कितना है, HCF है हमारा कितना, इज 9। तो हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं, चौथी चीज़ हमसे पूछी है। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे, राइट। सो देखिएगा LCM कितना है नहीं पता, HCF कितना है 9, A कितना है 306 और B कितना है 657। क्लियर है इतना। LCM क्या होगा अपनी जगह, अब इसको सॉल्व करेंगे, 306 इंटू 657 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। सो कट करेंगे इसको, 9 1 जा 9, 9 3 जा बच्चों 27। देखो पहले मैं 9 से कटने का भी आपको लॉजिक बता दूं क्या होता है। देखो 6 को और 3 को ऐड करो कितना होगा 9, तो 9 क्या 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये 9 से कट हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा सुन लो, 6 को 3 को ऐड करो, 6 3 कितना 9 और 0 9 ही होगा, तो ये डिजिट को अगर ऐड करो तो 9 आ रहा है। फिर चेक करो क्या वो 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है। चलिए कितनी, अब जो 9 के टेबल में आता है इसका मतलब ये 9 से कट हो जाएगा, तो 9 1 जा 9 और कट कब करते हैं, जब नीचे वाला भी कटे उसी टेबल से और उसी सेम टेबल से ये ऊपर वाला भी कटे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना 27। देखो 30 से कम क्या है जो 9 के टेबल में आता है, 27 आता है 3 टाइम्स पर, 9 3 जा पर आता है, 9 3 जा 27, बचता कितना है 3 इधर चला गया, कितना हो गया 36, तो 9 के टेबल में 36 आता है क्या, यस आता है, 9 4 जा 36। सो LCM कितना बना हमारा 34 इंटू 657। क्लियर है इतना। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि इसका LCM फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताना है बच्चों कि इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। और कुछ तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट रिपीट्स अगेन एंड अगेन every year. So question is check whether check whether 6 की पावर n, check whether 6 की पावर n can end with the digit 0, can end with the digit 0, with the digit 0, कि 6 की पावर n जो है, क्वेश्चन समझते चलिए। 6 की पावर n जो है, क्या अगर हम उसको सॉल्व करें तो क्या वो उसका जो सॉल्व होने पर लास्ट डिजिट उसका क्या 0 आ सकता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अगर n क्या हो कोई भी नेचुरल नंबर हो,
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, चलिए देखो बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे, इसको रटेंगे नहीं। मोस्टली बच्चे इसको ना रट लेते हैं, तो इसको रटना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है, देखो इसके अंदर एक टर्म यूज हुआ है जो कि है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी चलते चले जाते हैं ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो 1 होता है, और सबसे बड़े अगर नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो क्या होता है, उसका नहीं पता हमें, इन्फिनेटिव तक होता है, पता ही नहीं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नंबर तो चलते चले जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये कह रहा है कि हमें, चलो पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको, फिर हम उसको फेयर में करेंगे। 6 की पावर n है, वो कह रहा है कि अगर n की जगह हम कोई नेचुरल नंबर रख दें तो फिर बताइए सॉल्व होने के बाद क्या ये जो है, जो सॉल्व होकर के जो डिजिट आएगी, क्या उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा या नहीं होगा। चलिए n की नेचुरल नंबर रखते हैं। नेचुरल नंबर 1 है तो कितना आएगा बेटे, n की जगह रखा 1 तो ये कितना हो गया, 6 की पावर 1 6 आ गया। नेचुरल नंबर 2 रखो n की जगह, ठीक है, ये देखो n की जगह 1 रखा, n की जगह 2 रखा, ठीक है, तो कितना आएगा, 6 की पावर 2 6 × 6 36। फिर n की जगह क्या रखो, 3 रखो, नेचुरल नंबर, नेचुरल है ना ये सब, तो बेटे कितना हुआ, 6 × 6 × 6, तो 6 6 36, और 36 की 6 से 216। मतलब आप एक चीज़ देख रहे हो कि लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, चाहे कितना ही मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 36, 6 6 36, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो अगर 0 आने के लिए क्या कंडीशन होती है, 0 आने के लिए कंडीशन होती है बेटे, कोई भी अगर नंबर है, 0 आने के लिए कंडीशन होती है कोई भी नंबर जो है उसका जो फैक्टर है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने 10 है, तो 10 है, 10 को आप क्या करोगे, 2 × 5। तो ध्यान रखना, जिस डिजिट में भी 0 आ रहा है लास्ट में, जिस नंबर में भी लास्ट में 0 आ रहा है, वो 100% उसके फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर होंगे, क्योंकि 2 और 5 से मिलकर ही एक 10 बनता है। 2 5 = 10। जैसे कोई और नंबर बोलिए, 20 है, तो बेटे 20 के फैक्टर करो, 2 × 2 × कितना आएगा, 2 2 = 4 5 = 20, ये आएगा। तो देखो एक 2 है, एक 5 है, कम से कम एक 5 और एक 2 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। फिर और देख लो, 30 देख लो, इसके फैक्टर देख लो, कितना होगा, 2 × 3 × 5, तो देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 5 का आना ज़रूरी है, किसमें, अगर लास्ट डिजिट 0 होगी तो किसी नंबर की। तो ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, बेटे आप एक काम करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में कॉपी कर लीजिएगा, ये जो है, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज करूँगा, और बाकी आप अभी इधर का समझिए ध्यान से। अब हम आंसर पे आते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी था। सो यहाँ पर क्या है बच्चों, 6 की पावर n हम लिखेंगे कैन एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 if it has factor, कितने फैक्टर होने चाहिए बताइए, फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 और 5। if it has factor 2 and 5, अगर इसके फैक्टर 2 और 5 हो तो ये बिल्कुल होगा। 6 की पावर n जो है, एंड जो है 0 से होगा। कब होगा, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 हो, मगर यहाँ क्या 2 और 5 है, फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर बच्चे बनेंगे 2 × 3, तो हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n जो है 6 की पावर n हैज़ फैक्टर ओनली 2 बट नॉट 5। जो 6 की पावर n है उसका एक फैक्टर 2 तो है बट 5 नहीं है। सो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है,
नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं और फिर इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, लेकिन आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा इसको रटने की, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इसके रिगार्डिंग साइड में बॉक्स बना के उनको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों 6 की पावर n है, ये ना अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे 7 की पावर n दे देगा आपको, है ना, कुछ और दे देगा, यहाँ पर कुछ दे देगा, 8 की पावर n दे देगा, इस तरीके से है। बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। अब हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कमेंट में तो बताते रहिए बच्चों किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कम से कम कमेंट में पता तो चल जाएगा जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनका क्या चल रहा है, ताकि हम उनके लिए कुछ जो है सॉल्यूशन निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई के रिगार्डिंग आप बिल्कुल जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये है, इसको कैसे करें, ये किस तरीके से स्टडी करें। चलिए क्वेश्चन ये है बच्चों, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 13, राइट, 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 एंड 7 6 5 4 3 2 इंटू 1, राइट, प्लस 5 ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बारे में पूछा रहा आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? दोनों के बारे में पूछा है, अलग अलग हैं, ठीक है। बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन वैसे आता है, दो चीज़ें दे दी जाती हैं और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी इस जो भी हुआ है, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन था, डिजिट चेंज हो जाती हैं, पैटर्न क्वेश्चन का यही रहता है, ये सेम डिजिट भी आ जाती हैं। देखिएगा आंसर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको, मेरी आदत है बॉक्स में थोड़ा सा बताने की कि कंपोजिट, पहले हम इसके बारे में बताएंगे क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझेंगे क्या होता है बच्चों। कंपोजिट देखो, प्राइम क्या होता है आप जानते हैं, 2 3 5 7 ये सब प्राइम होते हैं बच्चों। कंपोजिट होता है, जैसे हमने एक नंबर लिखा मान लीजिए 6, तो उसके 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं, 2 इंटू 6 इंटू 1, 1 के अलावा कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बस इतना सा होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 7, तो क्या 7 कंपोजिट नंबर है? 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, राइट, और ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें 1 के अलावा क्या है, 7 को आप 1 के अलावा क्या है, कितना है, 1 के अलावा सिर्फ ओनली 7 है फैक्टर, 1 के अलावा कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 8 है, बिल्कुल कंपोजिट है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो रहा है, 1 के अलावा 2 फैक्टर हो गए, चाहे सेम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ा छोटा कंपोजिट नंबर, ये बोर्ड में इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है उसका एचसीएफ बताइए। तो जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, बहरहाल ये जब प्रीवियस लगाएंगे। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों कितना होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो होगा आपका 4। क्यों? देखो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, क्लियर है। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। कंपोजिट क्या होते हैं, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ये हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। अब हमें इसी में चेक करना है, तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये यहाँ पर प्लस 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है बच्चों, 13। 7 इंटू 11, राइट, और यहाँ कितना बचा, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ बचेगा 1। आप कहोगे सर 13 तो बाहर आ गया 1, बेटे हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 होगा। सो यहाँ 13, उसके बाद ये कितना, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 इंटू 78,
तो ये क्या हो गया आपका, कंपोजिट है या नहीं है, बिल्कुल कंपोजिट है। और इसके फैक्टर करके लिख देंगे हम, जैसे 78 है तो 78 के फैक्टर कर दो, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर गया, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13 इंटू 2 इंटू 78 को ना, देखो 78 को क्या लिख सकते हो, 78 को बच्चों आप ये यहाँ इसको बॉक्स बना दो ताकि समझ आए। 78 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। और क्या लिख सकते हो उसको सही तरीके से अगर और करो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 का कितना, पावर 2। 1 को छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट है, बिल्कुल यस कंपोजिट है, राइट। अब इसमें करेंगे बात, ये तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका आपने सो। फिर आते हैं ये सेकंड, दूसरा वाला जो नंबर है, यहाँ पर है आपका बच्चों 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में कितना है यहाँ पर 5। अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या है, 5 है। सो यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 को छोड़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस कितना बचा, यहाँ पर जो है 5 इंटू जो है हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, 5 कॉमन आया तो कितना बचा, 1। ठीक है, ये आप यहाँ चाहो लिख लो, कोई इशू नहीं है, इंटू 1 बचा। और यहाँ पर जब 5 कॉमन आया तो यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, भले ही वो दिखता नहीं है। चाहे आप छोटी सी एक बात और देख सकते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों 7 इंटू 1 7 ही होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 7 को भी तो हम 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि भाई 7 इंटू 1 7 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 को भी आप 7 इंटू 1 लिख सकते हो। किसी को भी नंबर को देख लो, 8 इंटू 1 आपने पढ़ा था 8 होता है, तो इसका मतलब 8 को भी तो आप 8 इंटू 1 लिख सकते हो। इसका मतलब 8 के साथ 1 होता है मल्टीप्लाई में, चाहे दिखे या ना दिखे। तो यहाँ पर ही 5 के साथ 1 है मल्टीप्लाई में, चाहे वो दिखे या ना दिखे। तो 5 कॉमन आया तो जो 1 था दुक्का हुआ वो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसकी, मल्टीप्लाई में क्या होगा देखिए, यहाँ पर देखिए ये आप इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपका बच्चों 7 6 42 और ये कितना हो जाएगा 24 और ये प्लस 1, राइट। अब मैं आपको फिर से वही वाली मल्टीप्लिकेशन एक बार थोड़ा सा कराऊंगा। देखो 4 की मल्टीप्लाई किससे करो, 8 से, 4 2 ज़ा 8, कोई कैरी नहीं है। फिर इस 4 की 4 से 16, 2 की 2 से कितना 4, 16 और 4 20, 20 का कितना आया बच्चों 0, कैरी कितना हुआ 2, इस पे करेंगे। फिर इस 2 की किससे करेंगे, 4 से, 2 4 ज़ा 8 और 2 कितना 10, राइट। यहाँ कितना बचा प्लस 1, 5 इंटू इसको ऐड करेंगे 9। सो यस, बोलिए इट इज़ कंपोजिट, यस बिल्कुल ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस वाली वीडियो को हम यहीं तक रोक देते हैं। इससे आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन कराएंगे। इसका एक क्वेश्चन रह गया है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।